आज के संस्मरण का शीर्षक है जींद के राजा साहब पर कृपा। सीताराम ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। एक समय श्री महाराज जी जींद के बीड़ में बैठे हुए थे। जींद के राजा साहब यहाँ शिकार खेलने आए। उन्होंने दूर से श्री महाराज जी के दर्शन किया तथा अपने मंत्री शमशेर सिंह को श्री महाराज जी के पास भेजा। मंत्री ने श्री महाराज जी के निकट जाकर प्रार्थना की, महाराज जी, आपको महाराज याद कर रहे हैं। श्री महाराज जी बोले, भाई यह बतलाओ कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है। मंत्री ने उत्तर दिया, जी प्यासा कुएं के पास जाता है। तब श्री महाराज जी ने कहा, भाई हमें तो राजा से कुछ पाने की इच्छा है नहीं, तो जो हम उसके पास उठ के जाएं, यदि उससे हमसे कुछ लेने की इच्छा हो तो उसे ही हमारे पास आना होगा। जिज्ञासु को अभिमान रहित होना चाहिए। राजा साहब का अभिमान दूर करने के लिए ही शायद श्री महाराज जी ने यह बात मंत्री से कही थी। राजा साहब के पास मंत्री ने जाकर यह सारी बात कही। राजा साहब तुरंत उठकर उस स्थान पर आए जहाँ पर श्री महाराज जी विराजमान थे। श्री महाराज जी ने राजा साहब को स्मृतियों में बतलाए हुए धर्म का उपदेश दिया और राजाओं के कर्तव्य को बतलाते हुए कहा, जो राजा न्याय नहीं करता, जो राजा प्रजा की नहीं सुनता और जो व्यसनी होता है, वह राजा नरक का गामी होता है। राजा साहब ऐसी खरी खरी बातें सुनने के आदी नहीं थे। उन्होंने मंत्री से कहा, शमशेर सिंह, तुम क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं? शमशेर सिंह बहुत रौब-दब वाला व्यक्ति था, परंतु वह भी चुप ही रहा। राजा साहब को उसने उत्तर दिया, महाराज जी, मुझे इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा साहब कुछ देर श्री महाराज जी के उपदेश सुनने के बाद वहाँ से चले गए। वह संगरूर जा पहुँचे। संगरूर पहुँचकर उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को श्री महाराज जी की सेवा में भेजा। उसने श्री महाराज जी के पास आकर प्रार्थना की कि श्री महाराज जी आप भी संगरूर पधारिए। श्री महाराज जी ने उनके प्रति उपेक्षा से दिखाते हुए कहा, भाई हम तो अपनी ठंडाई घोटेंगे इस समय। मंत्री ने पुनः अनुनय किया, महाराज जी, राजा के तथा उनके माध्यम से प्रजा के कल्याण के लिए आप अवश्य कृपा कीजिए, आपकी ठंडाई वहीं घुट जाएगी। श्री महाराज जी उनके आग्रह को न टाल सके। उसके साथ ही श्री महाराज जी संगरूर चले गए। श्री महाराज जी राजा साहब के पास पहुँचे। राजा साहब के पास एक अंग्रेज़ महिला बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। यह राजा साहब की सहेली थी। श्री महाराज जी राजा साहब को उपदेश प्रारंभ करते हुए उससे बोले, यदि तुम हमारी बात सुनना चाहती हो तो तुम्हें अखबार रख देना चाहिए, और यदि अखबार पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ ना बैठकर कहीं अन्यत्र बैठ जाना चाहिए। यह सुनकर वह बुरा मान गई और वहाँ से उठकर कहीं अन्यत्र चली गई। राजा साहब कुछ अनमने से हो गए। तब श्री महाराज जी बोले, यदि हमारा उपदेश सुनने की इच्छा हो तो 3 बातें करो। दिन में सोओ मत, मछली का शिकार मत करो, प्रतिदिन चाहे कितनी भी थोड़ी ही देर के लिए सही, पर कचहरी ज़रूर करो। राजा साहब ने श्री महाराज जी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। अतः श्री महाराज जी वहाँ से उठकर चले आए, पर उनका वे मन अपने साथ ले आए। फिर उन्होंने अपने एक अन्य मंत्री बिहारी लाल ढींगरा के द्वारा श्री महाराज जी को बुलवाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु श्री महाराज जी वहाँ नहीं पधारे। राजा साहब की बहुत अधिक उत्सुकता देखकर मंत्रियों ने कश्मीर के महाराज जी के गुरुजी को जींद बुलवाया। उनके दर्शन करके राजा साहब बोले, इनमें और मुझ में क्या अंतर है? गुरु बनाने योग्य तो वही लंबे बाबा हैं। श्री महाराज जी उनके संबंध में बतलाया करते थे कि ये पिछले जन्म में राजा एक ब्रह्मचारी था और इसी बीड़ में तपस्या किया करता था। इसकी बड़ी ये प्रबल इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, अतः इस जन्म में मैं जींद का राजा बन गया। यह राजा साहब बड़े शिकार प्रेमी थे। श्री महाराज जी से किसी ने इन राजा साहब के इस व्यसन की शिकायत की तो महाराज जी ने उनसे पूछा, तुम शिकार क्यों करते हो? राजा साहब ने उत्तर दिया कि मैं निशाना मारने का अभ्यास करने के लिए शिकार खेलता हूँ, और यदि निशाना ना मार सकूं तो अंग्रेज मुझे
गद्दी से नीचे उतार देंगे। यह बात राजा साहब की ठीक ही थी, पर श्री महाराज जी ने कहा कि यदि निशाना लगाने का अभ्यास करना भी है तो पत्ते पर गोली मारकर भी तो किया जा सकता है। इस पर राजा साहब निरुत्तर थे। उन्हें ऐसी निर्भीकता के साथ साफ साफ कहने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं मिला था। इसी कारण वे कहा करते थे कि बाबा तो वही लंबे बाबा हैं। धन्यवाद।